गुड मॉर्निंग। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास तक फिनोल की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनकी बात कर रहे थे। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम फिनोल में जो बेंजीन वलय है उस बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण जो अभिक्रियाएं होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी फिनोल में बेंजीन वलय की कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही थी। उसमें एक अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, उसमें फ्रिस पुनर्विन्यास। फ्रिस पुनर्विन्यास यानी फ्रिस रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक जो ग्रुप है वो पहले एक जगह से दूसरी जगह अपने आप क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। उसमें न कोई प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, कि प्रतिस्थापन ये नहीं होगा कि एक समूह निकल गया दूसरा जुड़ गया, तो उसी समूह से जो यौगिक बना उसी समूह से एक समूह का एक स्थान से, एक ग्रुप का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रिस पुनर्विन्यास या फ्रिस रीअरेंजमेंट। तो इस अभिक्रिया में हम लेते हैं तो फिनोल की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि देखो फिनोल जो होता है, फिनोल की अभिक्रिया हम सबसे पहले करवाते हैं एसिल हैलाइड के साथ। ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एसिल हैलाइड के साथ करवाते हैं। एसिल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो एक प्रकार का एस्टर बनेगा। कौन सा एस्टर बनता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो फिनोल की सब हम बात करते हैं। यह है फिनोल। इस फिनोल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, फिनोल की रिएक्शन है वो किसके साथ करवाएंगे, एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड की हम बात करते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, एसिल की जगह हमने कौन सा समूह ले लिया है, एथेनॉइल समूह ले लिया है। क्लोराइड, तो एसिल क्लोराइड के साथ या एथेनॉइल क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि यहां से तो क्या निकल जाता है H और यहां से क्या निकल जाता है C। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होते हैं वो डायरेक्ट कहां टेक करते हैं, इस कार्बन पर, और ये HCl है बाहर निकल जाता है और ये सारा का सारा समूह है कहां जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ है जुड़ जाता है। ठीक है, और क्या बन गया एस्टर, कौन सा एस्टर बना है, फेनिल एथेनोएट, क्योंकि ऑक्सीजन से कौन सा समूह जुड़ा है, फेनिल। कितने कार्बन की, दो कार्बन की, दो कार्बन के लिए एथेन, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ओएट। तो कौन सा एस्टर बन गया, फेनिल एथेनोएट। अब बात आती है सर ये कैसे बना। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जस्ट इसी के पीछे पढ़ी थी। उस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि फिनोल की अभिक्रिया, याद रखना किसमें पढ़ा था, फ्रीडल क्राफ्ट में जो एसिलीकरण अभिक्रिया, जस्ट इससे पहले हमने वही पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फिनोल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें, एसिल हैलाइड के साथ करवा दें, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो जो एसिल समूह है वो कहां जुड़ता है, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर या इसकी पैरा पोजीशन पर। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, यदि इस अभिक्रिया में हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो क्या हो रहा है कि जब एसिलीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो एसिलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब फिनोल की अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एसिल समूह है फिनोल में ऑर्थो या पैरा स्थिति पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यही होता है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, एसिल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। तो न तो वो ऑर्थो पे जुड़ रहा है और न वो पैरा पे जुड़ रहा है, डायरेक्ट कहां जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों होता है, इन दोनों में इतना फर्क क्यों है, थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो देखो क्या हो रहा है। इसमें हमने एक और चीज ली है, वो क्या है, AlCl3। क्या लिया है, AlCl3। और ये AlCl3 है वो क्या करता है, इसको पहले किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही में बदल देता है।
किसमें बदलता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही में। इसलिए इसका क्या बना था, ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहां जुड़ता है? ऑर्थो या पैरा पे। जबकि इस वाली विक्रिया में हमने AlCl3 नहीं लिया है, इस वाली विक्रिया में AlCl3 नहीं लिया है। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है कि फिनोल था, फिनोल में ऑक्सीजन पर क्या थे? लोन पेयर थे, और यहाँ पे था अपना एसिल हेलाइड। इस एसिल हेलाइड में एक ऑक्सीजन को देखें तो इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे क्या आंशिक धनावेश। तो ऑक्सीजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है वो डायरेक्ट कहां जुड़ते हैं? इस कार्बन से यहां जुड़ेंगे तो क्या होगा? इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, और जब इस पे माइनस आ जाएगा तो वो अस्थायी होने के कारण जब वापिस इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो यहां से क्या निकल जाता है? Cl माइनस, और यहां से क्या निकल जाता है? H प्लस। क्या निकल जाएगा? HCl। और किसका निर्माण हो गया? फेनिल एस्टर का निर्माण हो गया। ग्रीस पुनर्विन्यास में पढ़ रहे हैं हम, तो दोनों में ये ध्यान रखनी, कंडीशन ध्यान रखनी जरूरी है। इसमें क्या मिला दें? AlCl3। इस वक्त AlCl3 मिला देंगे तो क्या होगा? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर एसिल समूह जुड़ जाएगा। लेकिन यदि हमने AlCl3 नहीं मिलाया तो किसका निर्माण होगा? फेनिल एस्टर का। अब इस फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन, विलायक की उपस्थिति में हम किसके साथ गर्म कर दें? AlCl3 के साथ गर्म करते हैं। पहली स्टेप में हमने नहीं लिया है, अब तक फेनिल एस्टर बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन विलायक में हम क्या करते हैं? AlCl3 के साथ गर्म करते हैं। तो होता क्या है? जो एसिल समूह होता है, जो क्या होता है? एसिल समूह, उस एसिल समूह का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। जो एसिल समूह ग्रुप है उसका क्या हो जाता है? अपने आप रीअरेंजमेंट हो जाता है, और वो यहां से डायरेक्ट कहां जाएगा? इसकी पैरा पोजीशन पे। देखो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ये हाइड्रोजन है वो तो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और यहाँ जो एसिल समूह वो डायरेक्ट कहां जाएगा? इस पैरा पोजीशन पर। और क्या बन जाता है? फोर एसिटेट फिनोल बन जाता है। इसका निर्माण हो गया। तो इसको रीअरेंजमेंट क्यों बोला? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो फेनिल एस्टर बना है, इस अभिक्रिया में जो फेनिल एस्टर बना है, उस फेनिल एस्टर में इस एसिल समूह का प्रतिस्थापन हो रहा है, प्रतिस्थापन रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है? रीअरेंजमेंट बोल दिया। अब बात आती है सर कि ऐसा क्यों हुआ, रीअरेंजमेंट कैसे हुआ? तो वो हम किस में जानेंगे? इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म में जानेंगे। किस में जानेंगे? इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म। तो इतनी आपको बता दिए कि कैसे फेनिल एस्टर का निर्माण होता है। अब इस फेनिल एस्टर से मैं बता देता हूं आपको कि ये फ्री रीअरेंजमेंट की अभिक्रिया होगी। अब इस फेनिल एस्टर में मैं आपको बताता हूं कि फेनिल एस्टर में जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे संपन्न हुआ। हमने क्या लिया? फेनिल एस्टर C डबल बॉन्ड OCH3। चाहे मैं इसको नीचे लिख दूं चाहे ऊपर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास अपने पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। अब होता क्या है? यहां पे हमने किसके साथ गर्म किया? AlCl3 के साथ गर्म किया है। किसके साथ गर्म किया है? AlCl3 के साथ। और AlCl3 हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं क्या है? एक लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होते हैं? हमेशा कम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीशीज है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कम होंगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कोशिश करेगा। उसी वक्त ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे देता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर होंगे। तो देखो क्या बनेगा? ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो कहां ट्रांसफर हो गए? एल्यूमिनियम के पास। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। इलेक्ट्रॉन न्यून हो गए तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा था? मेथिल ग्रुप जुड़ा है। अब देखो क्या होता है? इसी वक्त यहां से, इसी वक्त क्या होता है?
कि यहां से जो समूह है कौन सा, ये ऑक्सीजन से ये जो बंध है वो डायरेक्ट कहां ट्रांसफर होता है, ये जो बंध है ना इसका क्या हो जाता है ट्रांसफर, बंध के इलेक्ट्रॉनों का यहां से क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इस बंध के इलेक्ट्रॉन वापिस इसी के पास। अब देखो होता क्या है, इसमें क्या हुआ कि यहां क्या था, बंध में दो इलेक्ट्रॉन जो किस किस के मध्य थे, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड था उसमें थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से किसके पास चले गए, एल्यूमिनियम के पास, इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी इसने वापस अपने ले लिए। तो केवल बंध कहां से टूटा है, इस कार्बन से टूटा है, बंध किससे टूटा है, इस कार्बन से टूटा है, कार्बन से टूटा। तो क्या हुआ, ओ के साथ अब कौन जुड़ गया, Cl और Cl और Cl जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्या है माइनस चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज है। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे क्या बन गया है कार्बोकेटाइन बन गया, कौन सा बन गया है CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। एसिडीकरण में भी यही कार्बोकेटाइन बनता है लेकिन वो पहली ही स्टेप में बन जाता है, यहाँ पे क्या होता है ये अंतिम स्टेप में बनता है। अब इस समूह का आकार बड़ा होता है इसलिए ऑर्थो पे जुड़ नहीं पाता, क्योंकि ऑर्थो पे भी बड़ा समूह जुड़ा तो दोनों के बीच में क्या लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पे जुड़ नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट ये कहां जाएगा इसकी पेरा पोजीशन पे, पेरा पोजीशन पे क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और ये हाइड्रोजन यहां से सीधा कहां चला जाएगा AlCl3 के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा AlCl3 और डायरेक्ट क्या बन जाएगा ऑर्थो पे क्या जो पेरा पोजीशन उस पे कौन सा समूह जुड़ गया एसिड समूह जुड़ गया। तो ये है फ्रिस रीअरेंजमेंट। यानी फ्रिस रीअरेंजमेंट है क्या, जब फिनोल को सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं एसिल हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है फेनिलेस्ट का निर्माण होता है, जिसको हम क्या करते हैं नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो जो एसिल समूह बना था एस्टर का वो यहां से डायरेक्ट कहां हो जाता है पेरा स्थिति पर ट्रांसफर हो जाता है। इस विक्रिया को कहते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट। ठीक है, दूसरी विक्रिया ये थी। तीसरी विक्रिया की हम इसमें बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन ने प्रतिस्थापन विक्रिया पढ़ ली, फ्रिस रीअरेंजमेंट पढ़ लिया। अगली हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्म्युलीकरण, या आगे देखें हम फॉर्मुलेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं हम फॉर्म्युलीकरण। अब इसको हम देखें फॉर्मुलेशन, इसका मतलब फॉर्म समूह है, प्रतिस्थापन होगा। बेंजीन वाले पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का क्या होगा प्रतिस्थापन, लेकिन कौन से समूह के द्वारा होगा फॉर्म समूह है। आपको समूह बताए हुए हैं कि इस समूह को हम क्या बोलते हैं फॉर्म समूह बोलते हैं। कौन सा समूह बोलते हैं फॉर्म समूह है। तो जो बेंजीन वाले पे जो हाइड्रोजन फिनोल में बेंजीन वाले पे जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो जाएगा इस फॉर्म समूह के द्वारा हो जाता है। इसलिए इन विक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं फॉर्मुलेशन विक्रिया या फॉर्म्युलीकरण विक्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें भी दो तीन प्रकार की विक्रियाएं की कौन कौन सी विक्रियाएं हैं जिसमें ऐसा होता है। पहली विक्रिया की मैं बात करता हूं गाटरमान विक्रिया। कौन सी विक्रिया है गाटरमान विक्रिया है। ठीक है, होता क्या है कि गाटरमान में हम क्या करते हैं फिनोल जो होता है बता देता हूं मैं आपको। फिनोल की विक्रिया HCl प्लस HCN के मिश्रण के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं HCl प्लस HCN के मिश्रण के साथ करवाते हैं। तो किसका निर्माण होता है जो एल्डेमीन समूह है फिनोल है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ ऑर्थो और पेरा स्थिति पे कौन जुड़ जाता है एल्डेमीन समूह है। ठीक है, एल्डेमीन का मतलब एल्डिहाइड और एमीन ऐसे समूह दोनों में जुड़ जाते हैं। ठीक है, एल्डेमीन समूह है CH डबल बॉन्ड NH समूह जुड़ गया। अब इसका हम क्या करवाते हैं जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाएंगे तो उससे डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा
OH और इसके जलपकड़न से क्या प्राप्त होगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, क्या प्राप्त हो गया, NH3। अब बात आती है सर ऐसे कैसा प्राप्त हुआ, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, HCl और HCN क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, HCl प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस HCl का, किसका, HCl का, HCl का योग किस पे हो जाएगा, HCN पे, किस पे हो जाएगा, HCN पे। और HCN पे योग किस प्रकार से होगा कि जो हाइड्रोजन है वो तो कहां जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पर जाकर, और जो क्लोरीन है वो कहां जुड़ जाएगा, कार्बन पर जाकर। क्या बना, HCl डबल बॉन्ड NH, इसका निर्माण होता है। अब इसमें जो C और NH, इस पे क्या जुड़ गया, Cl, ये डायरेक्ट किसके साथ करेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जो अनुनादी संरचना में ऋणावेश आता है वो डायरेक्ट कहां करेगा, इस पे टेक करेगा, यहां से H और यहां से क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, और इस पे क्या जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। इसका अब क्या करवाते हैं, जलपघटन करवाएंगे, तो किसकी फॉर्म में, H प्लस OH माइनस, H कहां जुड़ जाएगा, इस पे, OH कहां जुड़ जाएगा, इस पे, क्या बना इसका देखो, CHOH जुड़ गया और NH2 जुड़ गया। ठीक है, इसका हम क्या करवा देते हैं, भाई जैसे ही और जलपघटन करवाते हैं, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, देखो इसी का करवा दें, H जुड़ा है, यहां पे क्या है, OH, यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां से ले जाएंगे, और हाइड्रोजन यहां से किसके साथ निकल जाएगा, NH3 के साथ। तो कौन सा समूह बन गया, फॉर्मिल समूह, जिसका वो कौन सी पोजीशन पे जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, फॉर्मुलेशन अभिक्रिया। ठीक है, एक इसमें होगी गाटरमान, दूसरी है इसमें राइमर टीमान, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और बाकी क्या अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।